नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत द्विवेदी है। सुबह अकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेल पहरी की वैकेंसी आ चुकी है। जेल पहरी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि पांच टॉपिक पूछे जाने हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। हर टॉपिक का वेटेज 20-20 नंबर है। आपको अगर इसमें सिलेक्शन पाना है तो लगभग 80 नंबर जनरल के बच्चों को गेन करना ही करना है। जैसा कि मुझे सुबह अकेडमी द्वारा जिम्मेदारी मिली है आपको मैथ पढ़ाने की। आपको पता है कि मैथ का वेटेज 20 नंबर है, ना कि केवल जेल पहरी बस में, बाकी अभी तो सभी एग्जामों में मैथ का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो कंपटीशन से आप तो फिर पहले ही बाहर हैं। तो आइए, मतलब सवाल ये आता है कि अपन मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, कैसे क्रैक करें 80 से 90 नंबर लगभग। अगर 20 का क्वेश्चन हो रहा है, 20 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें से अपने को 18 से 19 नंबर गेन करने पड़ेंगे। 18 से 19 नंबर। तो अपन कैसे इसको प्राप्त करें, इस टारगेट को कैसे क्लियर करें। तो आइए एक नए तरीके से मैथ पढ़ते हैं। जैसा जो हमारे द्वारा आपको मैथ पढ़ाई जाएगी उसमें आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, मात्र केवल कॉन्सेप्चुअल बेस आपको पढ़ाई कराई जाएगी और एक के बाद एक लिंक पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे मैथ आपको ऐसे सॉल्व कराई जाएगी, जैसे आपको मान लीजिए प्रतिशत पढ़ना है, तो प्रतिशत में जो जो टॉपिक यूज होते हैं, जैसे अनुपात, समानुपात, साझा, मिश्रण, अगर कोई भी चीज आपको उसमें प्रतिशतता में पूछी जा रही है तो आपको उसके पहले आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार और मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाएगी, जो भी आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, वो आपके द्वारा खुद ही सॉल्व होंगे, ना कि मेरे द्वारा। आप देखेंगे एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कि वो क्वेश्चन अपने से सॉल्व हो रहे हैं खुद से, तब तो मजा है। अगर अपन रट के गए हैं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन भूल गए, वहां पे फॉर्मूला भूल गया, कोई कुछ और भूल गया, तब तो क्वेश्चन तो वो गया। क्योंकि जो आज के समय में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो किताबों से क्वेश्चन तो आते नहीं है एग्जाम में। आप भूल जाइए कि कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जब एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाते हैं तो लगभग कभी कभी एक टॉपिक, कभी कभी 1, 2 या 3 टॉपिकों को टच करके वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 के तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो मेरे द्वारा आपको मैथ पढ़ाई जाएगी, तो आप देख सकते हैं जैसे समानुपात से शुरू करके समानुपात, साझा, मिश्रण, प्रतिशत, क्योंकि जैसे ये एक के बाद एक लिंक्ड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक के बाद एक इसका आप पढ़ाई करेंगे, किसका, समानुपात का। साझा, मिश्रण और प्रतिशत में जब आते जाएंगे तो आपका इनका यूज आता जाएगा। लाभ हानि का आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे कभी कभार अनुपात समानुपात के फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है, उसके बाद उसमें आपका लाभ और हानि पूछता है। उस केस में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अनुपात समानुपात क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका अनुपात समानुपात क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब क्लियर नहीं है माइंड में, तो लाभ हानि का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन बच्चे सोते ही हमसे लाभ हानि तो आ रहा था, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है कि लिंक था, जो इनपुट और आउटपुट था उसका, तो उस फॉर्म में था कि आप उसको समझ नहीं पाए। अब बात करते हैं इसमें जेल पहरी में कौन कौन सा टॉपिक मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आप देखते हैं कि पिछले ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस अनुपात समानुपात से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लगभग 30 से 40 सेटों का पेपर हुआ था पिछली बार। 1 से 1.5 महीने एग्जाम चला था, तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन अनुपात समानुपात का, ऐसे ही 1 से 2 क्वेश्चन था साझा और मिश्रण, साझा का था। मिश्रण का 1 से 2 क्वेश्चन थे लगभग। प्रतिशत के 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्जामों में थे। लाभ हानि का 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। समय टाइम एंड वर्क से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइप एंड टंकी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से लगभग हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। जैसे उनका वेटेज होता है, किसी में मैथ 70 नंबर की आती है, किसी में 100 नंबर की आती है, किसी में 20 नंबर की आती है। तो उस वेटेज में लगभग 2 से 3, 10 से 20% क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्रफल आप देखेंगे जैसे कि वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया। लगभग हर एग्जामों में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, किसी भी उसमें देखा जाए। त्रिकोणमिति के 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन मिलेंगे, साइन कॉस थीटा, त्रिकोणमिति अनुपात, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और पिछले बार की बात करें इसमें जेल पहरी में, तो जेल पहरी में हमेशा इसका एक क्वेश्चन हर एग्जामों में था। निर्देशांक ज्यामिति का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है पाई चार्ट, दंड आरेख, चित्र और सारणी।
इससे अगर आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी एक टॉपिक आपको वो देगा और 5 नंबर 5 क्वेश्चन लगभग वो पूछेगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको दंड आरेख देता है तो एक दंड आरेख देगा, वो 5 नंबर का क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। और उसमें जब ये आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। लाभ हानि क्लियर हो, प्रतिशत क्लियर हो, साझा अनुपात, मिश्रण, ये 3-4 टॉपिक उसमें क्लियर होने चाहिए। रहते हुए बहुत इजी है, बस केवल कॉन्सेप्ट बेस, आपका कॉन्सेप्ट इन सारी चीजों का क्लियर होना चाहिए। सरलीकरण की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। संख्या पद्धति, इससे भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर टॉपिक में आते हैं। जैसे संख्या पद्धति से आता है वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, भिन्न, इन सब टॉपिकों से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। 1, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जामों में लगे रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसका बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि जब कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। क्योंकि जहां तक आप लोगों को पता है कि इसका एग्जाम जो है तो नवंबर में शेड्यूल्ड है, तो अपने पास 2 से 3 महीने हैं। 2 से 3 महीने में अपने को सारी तैयारी करनी है। तो इसको आप लोग लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि कल से आपकी रेगुलर क्लासेस इसमें चालू होने वाली है। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मेरे द्वारा मैथ पढ़ाई जाएगी, शुभम सर द्वारा शायद जीके पढ़ाया जाएगा और 2-3 सर लोग हैं। सब टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट तैयारी मिलेगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।